व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 82 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो बानीज है वो ऊपर नीचे कूद के वहाँ पर एक एवलेंस स्टार्ट कर देता है। बहुत लोगों को एवलेंस का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है स्नो स्लीप। जैसे समुद्र में सुनामी होता है, अगर बर्फ़ का ऐसे ही सुनामी पहाड़ से नीचे की तरफ आता है उसे कहता है एवलेंस। तो उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं। जो सांजी है वो कहता है कि लूफी भाग, यहाँ से बहुत दूर भाग जा। तो लूफी कहता है हम लोग क्यों भागे। तो जो सांजी है वो कहता है कि यहाँ पर एवलेंस आ रहा है, अगर एवलेंस हम लोगों को हिट करता है तो हम सब लोग मारे जाएंगे। और उसके बाद जो लूफी और सांजी है वो दोनों भागने लगते हैं। तो जो सांजी है वो कहते हैं कि सुन लूफी, हम लोगों का एक प्रायोरिटी है, वो है नामी को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करे। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो जाए तुझे नामी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सांजी देखता है कि सामने एक छोटा सा क्लिफ है, तो लूफी को कहता है चलो हम लोग उस क्लिफ पे चले जाएंगे, तो हम लोगों को जो एवलेंस है वो हिट नहीं करेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी दोनों ही कूद के उस क्लिफ के ऊपर चले आते हैं। तो जो एवलेंस है उस क्लिफ के नीचे से जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्नो का बहुत बड़ा झोंका आता है जो कि आके उन लोगों को लगता है। और जब वो एवलेंस उन लोगों को हिट करता है हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आसमान में उड़ जाते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्नो आइलैंड के हर एक शहर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर एक शहर पे जो उन लोगों का रेसिडेंट होता है वो लोग अपना अपना वेपन इकट्ठा करता है। सब लोग कहते हैं कि वापुल वापस आ रहा है, हम लोगों को वापुल को हमारे कंट्री से बाहर भेजना पड़ेगा, हम लोग को उन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो सब लोग कहते हैं कि चलो अपना अपना वेपन उठाओ और हम लोग जाएंगे हॉर्न टाउन पे डेल्टन का मदद करने के लिए, हम लोगों को वापुल को हमारे कंट्री से बाहर भेजना पड़ेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वीबी और उसब जो है वो लोग अपना अपना स्लेज कार लेके जा रहे हैं लूफी और सांजी को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों को नक्शा पढ़ना ही नहीं आता, उन लोगों को पता भी नहीं वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग हॉर्न टाउन का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो घर चबा रहा है, घर खा रहा है, क्योंकि उसने मंच फूड खाया है। अब नॉर्मल खाना से उसका पेट नहीं भरता, वो घर खा रहा है और कहता है कि ये घर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ, मैं बहुत ही औसम हूँ, क्या तुम लोगों को पता है मैं इतना ज़्यादा ग्रेट क्यों हूँ। तो उसका जो एक लैकी है वो कहता है कि तुम हमारे किंगडम के किंग हो, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। तो जो वापुल है वो कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तुमने सही उत्तर दिया है, तुमको मैं एक प्राइज़ दूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है हम लोग हमारे कैसल पे जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापुल का एक और चमचा आता है और उसे रिपोर्ट करता है कि स्ट्रॉ हैट क्रू और उसके जो पायरेट दोस्त है वो लोग हमारे कैसल की तरफ जा रहे हैं। तो जो वापुल है वो कहता है कि वहाँ पर क्यों जा रहे हैं वो लोग। और वो बंदा कहता है कि हम लोगों ने सुना है कि उसके पास एक सिक वुमेन है और उसको ट्रीट कराने के लिए वो लोग हमारे कैसल पे जा रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जो वापुल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता और कहता है कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर जाके तुम क्या करोगे। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि नहीं, वहाँ पर अभी करेंटली जो डॉक्टर कुरेया है वो रह रही है, तो उसके पास जा रहा है ये जो स्ट्रॉ हैट क्रू के पायरेट वो लोग उस लड़की को ट्रीट कराने के लिए। और ये सुनने के बाद वापुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि उन लोगों को हिम्मत कैसे हुआ मेरे कैसल में जाने का, और उस कुरिया का हिम्मत कैसे हुआ मेरे कैसल को ऐसे उसका हाउस यूज़ करने का, मैं उन दोनों को चबा के खा जाऊँगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डेल्टन आ जाता है और डेल्टन आने के बाद ही जो वापुल है उसके ऊपर एक भारी भरकम वार कर देता है और उसको सीना बीच में से चीर देता है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे देखो डेल्टन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो नीचे गिरा हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद जो डेल्टन है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को आज ख़त्म ही कर दूंगा, तुम लोगों को इस कंट्री से मैं भगा के रहूँगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वापुल के लैकीज है वो लोग डॉक्टर से ले आते हैं और जो डॉक्टर्स है 20 डॉक्टर जो कि वापुल के पर्सनल डॉक्टर है वो लोग वहीं पर ही ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और एक ही सेकंड के अंदर वापुल को बिल्कुल ही ठीक कर देता है। तो जो वापुल है वो कहता है कि अरे तुम लोगों ने तो मुझे फिक्स कर दिया, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापुल के जो दो चमचे हैं वो लोग कहते हैं कि डेल्टन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ अपने किंग को हर्ट करने का, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम तीनों जो थे हम तीनों रॉयल सर्वेंट थे
किंग के, लेकिन तुमने अपने ही किंग को बिट्रे किया, तुम्हें इसके लिए सजाए मौत मिलेगा। तो जो डल्टन है वो कहता है कि हाँ, तुमको समझ में आ रहा है कैसा लगता है जब किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। हमारा जो कंट्री था वो बेसिकली एक मेडिकल कंट्री था, लेकिन इस कंट्री से सारे के सारे डॉक्टर को तुमने एग्जाइल कर दिया, बस 20 डॉक्टर को तुम्हारे पर्सनल गेन के लिए कैसल पे रख दिया। तो जो वापुल है वो कहता है कि यही तो सही किया ना मैंने, अगर किसी को कोई भी तबीयत ख़राब होता है या फिर इलनेस होता है, उन लोगों को आके मेरे सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा, तभी उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा और वो लोग ज़िंदा रह पाएंगे, वरना वो लोग मरेंगे। इसी तरीके से ही तो एक किंग को एक कंट्री गवर्न करना चाहिए, पावर से गवर्न करना चाहिए, सब लोगों में डर होना चाहिए किंग का। तो जो डल्टन है वो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं जब तुम्हारे साथ था मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने लोगों को कैसे टॉर्चर किया, कैसे मारा, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा पापी हूँ तुम लोगों जैसा। चलो हम सब लोग इस गांव को, इस शहर को, इस आइलैंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो वापुल है वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन तू जाएगा, तू मर के ऊपर जाएगा। तो उसके बाद हम लोग उस शहर के सिटीजन को देखते हैं, वो जो लोग हैं सब लोग डल्टन को सपोर्ट करते हैं। सब लोग कहते हैं कि बस तुम ही एक ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट में होने के बाद भी सिटीजन को सपोर्ट करते थे, तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुमने कोई भी पाप नहीं किया है। और उसके बाद जो वापुल है वो कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है डल्टन को मरना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि अपने एक्स कैप्टन को मार डालो, जान से मार डालो। तो वो लोग अपने बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं और तभी हम लोग डल्टन को देखते हैं। जो डल्टन है वो कहता है कि लातों के भूत को बातों से काम नहीं आता। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वो अपना फॉर्म चेंज करता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है एक ऑक्स में। तो सब लोग कहते हैं कि ये डल्टन का ऑक्स फ्रूट पावर है, मतलब डल्टन ने एक डेविल फ्रूट खाया है। और हम लोग देखते हैं कि वो एक बाइसॉन का रूप लेता है और बाइसॉन के पावर से सारे के सारे सोल्जर को मार देता है। और जो डल्टन है उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि उसके लोगों को वो मार रहा है अपने हाथों से। और उसके बाद वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये डल्टन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे सिटीजन अलग अलग शहर से वहाँ पर आ रहे हैं वापुल को बाहर हटाने के लिए। और तभी हम लोग उस दूसरे लड़की को देखते हैं वापुल के, और वो 3 तीर एक बार एक हाथ में लेता है और कहता है कि डल्टन तुम्हारा वीकनेस मैं जानता हूँ। और ये कहने के बाद वो सिटीजन की तरफ एम करके अपना जो तीर है वो मारता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो डल्टन है वो दौड़ते हुए जाता है और वो तीर उसके शरीर में घुस जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो सिटीजन है वो लोग चिल्ला के कहते हैं कि डल्टन तुमने अपने आप को शील्ड क्यों बनाया, हम लोगों को प्रोटेक्ट क्यों किया, तुम लोग बस हम लोगों को मरने दे सकते थे लेकिन तुमने हम लोगों को बचाया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डल्टन को वो तीर लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि ज़मीन कांपने लग जाता है और सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है क्या। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो इतनी ठंडी में अपना शर्ट उतार के उस बर्फ़ के ऊपर वो एक्सरसाइज कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एवलेंच आता है और जोरो को ले जाता है उस एवलेंच के अंदर। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एवलेंच की वजह से वो लोग हवा में उड़ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी एक लकड़ी के ट्री के ऊपर बैठता है और सांजी को भी पीछे बैठा लेता है और वो लोग एक तरह से स्नो के ऊपर स्नो स्केटिंग जैसा कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि अगर वो बनी मुझे मिल गया तो मैं उन लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से उन लोगों के पीछे से वो बनीज आ रहे हैं और सारे के सारे बनीज जो पेड़ है, पेड़ के लकड़ियों के ऊपर स्केट करते हुए आ रहा है। भाई प्रोफेशनल जो स्केटर होता है, स्नो स्केटर, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। स्केटर तो नहीं, सॉरी स्कीइंगर कहते हैं। जो स्नो स्कीइंग करते हैं वो लोग भी इतना ज़्यादा खुफिया स्कीइंग नहीं कर सकते। जो बनीज है वो स्कीइंग करते करते लूफी और सांजी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग डॉज करते हैं और बहुत देर तक डॉज करने के बाद वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो जो लूफी है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। जो सांजी है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए लूफी, तुम्हारे साथ नामी है, तुम्हें नामी को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसे दर्द नहीं होना चाहिए। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए बोलना आसान है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो पीछे की तरफ देखता है, सारे के सारे बनीज को देखता है और देखने के बाद लूफी को और नामी को एक साथ में उठा के पीछे की तरफ दे मारता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी जिस पेड़ में बैठा हुआ है वो जाके उस पत्थर में टक्कर लगता है और जो सारे के सारे बनीज है वो भी वहाँ पर चले जाते हैं सांजी के साथ। और जो लूफी है वो पीछे चला जाता है और उस रॉक में वो पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि सांजी और सारे के सारे बनीज उस स्नो में बहते हुए जा रहा है। तो जो लूफी है वो अपना हाथ बढ़ाता है सांजी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाता, बस उसका ग्लव्स आता है। तो लूफी कहता है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया सांजी गधे। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वीबी और उस सब को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी भाग रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पीछे पीछे भी एवलांच आ रहा है। तो ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉर्न विलेज का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि
हॉर्न विलेज के लोग और जो वापुल के लोग हैं वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एवलेंच आ रहा है। और ये देखने के बाद वापुल के पास अपना एक पर्सनल पेट होता है, एक सवारी होता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके जो 2 फेवरेट लैकीज है उन लोगों को पीछे बैठा लेता है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि उसके जो फेथफुल लॉयल जो डॉक्टर्स है वो लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को बचाओ। लेकिन जो वापुल है वो उन लोगों को कोई भी केयर नहीं देता, कोई भी भाव नहीं देता और वो अपने आप को बचाने के लिए सामने की तरफ भागने लग जाता है अपने पेट को लेके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो स्नो का एवलेंच है वो उन लोगों को भी निगल जाता है, सब लोगों को निगल जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इतना बड़ा एवलेंच होने के 15 मिनट बाद का एक सीन दिखाया जाता है। हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी और नामी जो है वो एक क्लिफ में लगा हुआ है और वो जो लूफी है वो बहुत ही मुश्किल से उस रॉक के ऊपर उठता है और उसके बाद नामी को लेटा देता है और कहता है कि नामी तुमको यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और अपना जो कोट है वो भी नामी को दे देता है। और उसके बाद वो कहता है कि नामी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं सांजी को लेके आता हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए मेरा वेट करो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। जो लूफी है वो चला जाता है सांजी को बचाने के लिए। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। जो वापुल है वो बर्फ़ को खाते खाते, बर्फ़ को चबाते चबाते ऊपर आता है सरफेस में और हम लोग देखते हैं कि वापुल के साथ उसका जो 2 लैकी है वो लोग भी बच जाते हैं। तो जो वापुल है वो कहता है कि मुझे पता है ये जो एवलेंच है वो कैसे स्टार्ट हुआ। वो लोग हमारे माउंटेन कैसल पे पहुंच गए और वहाँ पर जाके वो लोग कूद कूद के जो है ये एवलेंच स्टार्ट किया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने कैसल की तरफ, मैं उन लोगों को मार दूंगा। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग एक छोटे से बनी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बनी है वो अपने मदर को बर्फ़ के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जो बनी है उसका मदर का एक हाथ ही बस बर्फ़ के ऊपर है और पूरा बॉडी बर्फ़ के अंदर है, स्नो के अंदर है। तो जो छोटा सा बनी है वो हाथ से खोदने की कोशिश करता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ नहीं खोद पाता, उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसे बहुत दुख भी हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके दूसरी तरफ से लूफी आ रहा है। लूफी के एक हाथ में सांजी है, एक हाथ में नामी है और वो वहाँ पर आता है उन लोगों के सामने, मतलब उस छोटे से बनी के सामने। तो हम लोग उस बनी को देखते हैं। जो बनी है वो सोचता है कि जो लूफी है वो उसका एनिमी है, तो वो अपने मदर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो चिल्लाता है, मतलब ऐसा दिखाता है एनिमल इंस्टिंक्ट जिससे कि लूफी उसके सामने ना आए। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी कुछ भी नहीं कहता, लूफी धीरे धीरे उसके सामने आता है और अपना हाथ बढ़ाता है। तो जो छोटा सा बनी है वो डरता है और अपने सर को कवर कर लेता है। वो सोचता है कि लूफी उसे मारने वाला है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी ने वहाँ पर जो उसका मदर बनी था उसको स्नो से बाहर निकलने में मदद करता है और उसे बाहर निकल के सांजी को लेके बाहर से चला जाता है। तो उसके बाद हम लोग उस छोटे से बनी को देखते हैं। वो अपने मदर को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही है और उसका जो मदर है वो लूफी की तरफ देखते रहता है और वो सोचता है कि ये जो बंदा है बहुत ही अच्छा है और लूफी के लिए उसके दिल में एक लाइकिंग स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वापुल और उसके जो 2 लैकीज है उन लोगों को लेके वो अपने सवारी पे चढ़ के दौड़ते हुए जा रहा है और उसे स्ट्रॉ हैट लूफी भी मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत ही मुश्किल से एक हाथ में सांजी और एक हाथ में नामी को लेके पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है। उसके सामने वापुल आ जाता है दौड़ते हुए और कहता है कि मैं तुमको मार डालूंगा और लूफी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।